हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस क्लास में हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58, 59 पर कुछ लेसन की कुछ एक्सरसाइज दी गई है, वो उनको हम करने जा रहे हैं यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, अभी यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। राइट द, आई कैन शो यू। यहाँ पर मैं इसको एनसर्कल करूँगा, सॉरी इसको अंडरलाइन करूँगा। राइट द राइट आंसर इन द स्पेस इज प्रोवाइडेड। इन द स्पेस प्रोवाइडेड हमें यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से हमें सही आंसर जो है, सही ऑप्शन जो है उसको चूज़ करके यहाँ खाली जगह पर लिखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये लेसन जो कि हमने पढ़ा टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन, उसी की एक्सरसाइज है यहाँ पर। टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन, जहाँ पर हमने टॉम सॉयर और आंट पॉली के बारे में पढ़ा था, उस मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, वो उस दवाई जिसका नाम पेन किलर था। और उससे पहले ये भी पढ़ा था कि जब टॉम ठीक नहीं था, आंट पॉली ने 2-3 आइडियाज़ आजमाए। शी ट्राइड ए कपल ऑफ आइडियाज़ टू ट्रीट टॉम। उसको इलाज करने के लिए उसने 1-2 तरीके आजमाए थे, वो फेल हुए थे। बाद में उसने एक पेन किलर के बारे में उसको पता चला था। शी हैड heard about that painkiller, और then she tried that painkiller on Tom। लेकिन उस पेन किलर का जो मज़ा था, टेस्ट, इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा। और टॉम उसको पसंद नहीं करता था, ही हेटेड दैट मेडिसिन। और उसकी वजह से उसने क्या किया, व्हेन आंट पोली वुड नॉट बी अराउंड, व्हेन शी वुड नॉट बी लुकिंग, वो जब आस पास नहीं हुआ करती थी, तो अगर आपको याद होगा, टॉम उस दवाई को एक होल ऑफ द फ्लोर में पोर करता था, यानी डालता था। तो एक दिन ऐसा करते करते उसने ये दवाई उसमें डालते डालते एक कैट अंदर आ गई थी, एक बिल्ली आ गई थी, तो उसके मुंह में डाली थी, कुछ दवाई डाली थी। तो फिर वो बिल्ली ने, चूँकि दवाई जो थी खट्टी दवाई थी, इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर एज आई सेड, तो दवाई जो बिल्ली है वो उछल पड़ी, कूद पड़ी, डांस करती गई, तो उसकी वजह से टॉम हंसता गया। तो ये कहानी का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर है राइट द राइट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इसका सही जवाब हमें ढूंढना है, उसको हम टिक भी करेंगे, और जो खाली जगह नीचे दी गई है वहाँ पर इसका आंसर भी लिखेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज, पहला पार्ट है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। आंट पोली थ्रीव कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर ओवर टॉम। कहते हैं कि आंट पोली ने फेंका, आंट पोली थ्रो हो गया फेंकना, थ्रीव हो गया फेंका। उसने क्या फेंका था? पहला है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, दूसरा है आंसर इसका हॉट वाटर, गर्म पानी, तीसरा है बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। उसने दोनों, ठंडा और गर्म पानी दोनों उस पर फेंके थे। तो आपके हिसाब से जवाब क्या होना चाहिए? एक सेकंड सोचो, अगर आपको कहानी पूरी याद है। कहानी के हिसाब से पहले आंट पोली ने, शी ट्राइड द कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर ऑन टॉम। उसने पहले उसको ठंडा पानी, जो कि बर्फ़ जैसा ठंडा था, बहुत ही ठंडा पानी आजमाया। जब टॉम ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद, अगर आपको याद होगा, देन शी ट्राइड हॉट वाटर, शी थ्रिव हॉट वाटर ऑन हिम। फिर उसने उस पर गर्म पानी फेंका था। इसका मतलब बोथ, यानी दोनों, ठंडा और गर्म पानी, बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर यहाँ पर आंसर आएगा। तो मैं इसको यहाँ टिक करूँगा, बोथ को, बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर, यही इसका आंसर है। चलिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए ठीक है, तो इसको मैं फिर से टिक रेड कलर से करूँगा यहाँ पर, और हम यहाँ पर लिखेंगे भी इसका आंसर, हम यहाँ पर लिखेंगे भी, अच्छा रहेगा। सो बोथ में यहाँ आंसर लिखूँगा, बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। देखिए, सी आई विल राइट बोथ कोल्ड एंड हॉट, HOT हॉट, सॉरी, हॉट वाटर। सो बोथ यहाँ आंसर आएगा, बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर ओवर हिम, ओवर हिम। तो चलिए,
ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। सो लेट अस मूव ऑन द सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड इज, दूसरा पार्ट जो है, Aunt Polly gave, I can show you, Aunt Polly gave 2 teaspoonfuls, 3 spoonfuls, 5 spoonfuls of painkiller after to Tom after each meal. Aunt Polly ने दिया 2 spoonfuls, 3 spoonfuls, पहले लिखा है 2 spoonfuls, 3 spoonfuls या 5 spoonfuls। Aunt Polly ने टॉम को 2 चम्मच, 3 चम्मच या 5 चम्मच दवाई पेन किलर की टॉम को दे दी, लेकिन इसका कोई जिक्र यहाँ पर कहानी में नहीं है। जैसा कि हमने कहानी यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक पर पढ़ी, उसके टेक्स्ट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। सो वी विल जस्ट लीव दिस क्वेश्चन हियर। इसका हम आंसर नहीं लिखेंगे, इसका कोई हमको आइडिया ही नहीं है। चलिए पार्ट नंबर 3 हम पढ़ेंगे अब। पार्ट नंबर 3 इज पेन किलर वॉज ए बिटर स्वीट सॉवर मेडिसन। ये जो पेन किलर थी ये बिटर यानी खट्टा, स्वीट मीठा या सॉवर हो गया तीखा। तो 3 मज़े, 3 टेस्ट, 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैव बीन मेंशन्ड हियर। यहाँ पर 3 किस्म के मज़े जो होते हैं उनकी बात की गई है। तो अगर आपको याद होगा कि वो पेन किलर जो था उसका मज़ा जो था वो जैसा दैट टेस्टेड लाइक फायर, तो उसका मज़ा बिटर था। बिटर यानी खट्टा था। तो मैं बिटर को यहाँ टिक करूँगा पहले। सो आई विल टिक इट। सो बिटर इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भी, मैं यहाँ पर लिखूँगा भी। ये देखिए, आई एम गोइंग टू राइट इट हेयर BITTER। सो दिस इज़ द आंसर। तो चलिए इसके बाद और एक पार्ट आता है, पार्ट नंबर 4 रीड्स लाइक, देखिए, टॉम poured the medicine into the garden oblique cup, या और बोल सकते हैं garden और cup और hole in the floor। टॉम poured the medicine, टॉम डाल रहा था, गिरा रहा था। किस में गिरा रहा था? द मेडिसन इस दवाई को into the garden, क्या वो बाग में गिरा रहा था या कप में गिरा रहा था या hole in the floor? तो आपको याद होगा उसने ये जो फर्श उसका उस चाहे कमरे का था, फ्लोर के अंदर एक होल था, एक छेद था, एक सुराख था, उसी के अंदर द राइट आंसर इज़ होल इन द फ्लोर। वो फर्श में एक छेद था या सुराख, उसी में वो डालता था। तो वी कैन राइट इट हेयर एज वेल। सो वी हैव टू राइट होल इन द फ्लोर, HOLE होल, होल in the FLOOR। So this is the right answer। I will keep it here। चलिए हो गया ये भी। उसके बाद पार्ट नंबर 5 इज टॉम गेव पेन किलर टू कैट और ओवल और मंकी। 3 ऑप्शन है यहाँ पर। टॉम ने इस दवाई को, पेन किलर को किसको दिया था? कैट को दिया था, ओवल को दिया था। कैट यानी बिल्ली, ओवल हो गया उल्लू, या मंकी यानी बंदर को दिया था। तो द आंसर इज ऑब्वियस, उसने कैट को दी थी ये दवाई। सो वी विल टिक कैट हेयर। कैट इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर, सही आंसर इसका CAT कैट है। अच्छे से मैं टिक करूँगा। इसको पहले थोड़ा सा ये मोटा है, इसको थोड़ा पतला करेंगे ताकि हमारा ये अच्छा दिखे। सो दिस इज़ द राइट आंसर इज़ कैट। यहाँ पर मैं लिखूँगा अभी CAT कैट, तो चलिए हो गया ये भी। तो उसके बाद द लास्ट वन इज़ Aunt Polly understood, it is here, Aunt Polly understood that the painkiller was good, bad, excellent medicine। अगर आपको याद होगा, Aunt Polly ने फिर she realized that, उसको रियलाइज़ हुआ था, the medicine that the painkiller, वो जो दर्द की दवाई थी, was good, bad, वो अच्छी थी, वो bad थी, बुरी थी, या excellent, सबसे बहुत उम्दा थी। उसको लगा था, अगर आपको याद होगा, उसको लगा था कि दवाई शायद ठीक नहीं है। उसने खुद कहा था कि ये गुड नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर बॉयज़। तो गुड नहीं है वॉज, तो यहाँ हमने पढ़ा Aunt Polly अंडरस्टूड दैट द पेन किलर वॉज गुड, बैड, एक्सीलेंट मेडिसिन। तो बैड यहाँ पर आएगा, वो बुरी दवा है, अच्छी नहीं है। कहने का मतलब है वो बैड दवा, मतलब वो अच्छी नहीं है।
तभी जाके वो कैट जो है उसने इतना उछला था, डांस किया था, क्योंकि उसको पता नहीं क्या हुआ था उससे। और टॉम ने भी उसको नफ़रत की थी, टॉम आल्सो हैड हेटेड दैट मेडिसिन, उसने भी उसको नफ़रत की थी, उसने उसको पसंद नहीं किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BAD बैड। सो दिस इज़ आवर BAD बैड। सो ऑप्शन, वेयर इज़ द ऑप्शन, लेट मी राइट इट लाइक दिस, BAD बैड। तो हो गया पूरा ये भी। तो चलिए इसके बाद वी हैव वन मोर पोर्शन, पिक आउट 10 वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से 10 वर्ब्स को निकालना है। इस पार्ट को करने से पहले में स्टोरी देखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है इस वक्त इतना काफ़ी होगा। तो अगली जो क्लास मैं लूँगा, अगली जो वीडियो मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद राइट अपोजिट्स ऑफ वर्ड्स, इनके अपोजिट्स भी यहाँ पर लिखूँगा मैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी होगा। और बोलो पाप।